नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत ही रोचक और रहस्यमय है। सिर्फ भगवान विष्णु ही क्यों धरती पर अवतार लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को पालन करता माना जाता है और उनके अवतारों के माध्यम से ही पृथ्वी पर संतुलन और धर्म की रक्षा होती है। लेकिन ऐसा क्यों भगवान शिव या ब्रह्मा जी अवतार नहीं लेते हैं। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। भगवान विष्णु का अवतार लेने का सवाल बहुत ही दिलचस्प और गूढ़ है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को पालक या रक्षक कहा जाता है और उनके अवतारों की एक लंबी सूची है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध दशा अवतार शामिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भगवान विष्णु ही क्यों बार बार धरती पर अवतार लेते हैं। क्या उनके अलावा कोई और देवता ऐसा नहीं कर सकता? इस सवाल का उत्तर समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि भगवान विष्णु का कार्य और उद्देश्य क्या है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का मुख्य कार्य सृष्टि की रक्षा और धर्म की स्थापना करना है। जब भी पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, असत्य और धर्म फैलता है, तब भगवान विष्णु का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। भगवान विष्णु के अवतारों का उद्देश्य सृष्टि को संतुलित रखना है। जब भी संसार में आसुरी शक्तियां धर्म के मार्ग से भटक जाती है और समाज में अधर्म फैलता है, तब भगवान विष्णु अपनी शक्ति और रूपों में अवतार लेकर इन शक्तियों का संहार करते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि विष्णु ही क्यों? क्या अन्य देवता जैसे ब्रह्मा या शिव इस कार्य को नहीं कर सकते? दरअसल भगवान विष्णु का स्वरूप और उनका कार्य अलग है। ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता है, उनका कार्य सृष्टि की रचना करना है, जबकि भगवान शिव का कार्य संहार का है। दोनों का कार्य निश्चित है और उन्हें वही करना होता है। लेकिन भगवान विष्णु पालन करता है, वह सृष्टि के संतुलन और उसके जीवन के रक्षक है। यही कारण है कि भगवान विष्णु ही अपने अवतारों के माध्यम से संसार की रक्षा करते हैं और जब जब जरूरत होती है वह अपने विभिन्न रूपों में अवतार लेकर धरती पर आते हैं। अब सोचिए, भगवान विष्णु के अवतारों में सबसे प्रमुख दशावतार जैसे मत्स्य, कूर्म, बराह, नरसिंह और श्री राम कृष्ण आदि, ये सभी अवतार समाज में धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के नाश के लिए ही हुए थे। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से 2 का वर्णन करते हैं, जिनमें उन्होंने विभिन्न रूपों में अवतरित होकर धरती और मानवता की रक्षा की। पहले उदाहरण में जल प्रलय के समय मत्स्य यानी कि मत्स्य अवतार लेकर भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा की थी ताकि ज्ञान सुरक्षित रहे। दूसरे उदाहरण में जब पृथ्वी असुरों द्वारा परहित कर ली गई तो उन्होंने बराह अवतार लेकर पृथ्वी को बचाया। भगवान विष्णु के अन्य अवतारों में भी इसी तरह मानवता और धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न कार्य किए गए हैं, जैसे नरसिंह, वामन, राम और कृष्ण अवतार, जिनमें उन्होंने अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। इन अवतारों के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर मानवता का उद्धार करते हैं। तो समझिए, भगवान विष्णु का अवतार लेना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वह सृष्टि के पालन करता है। उनका कार्य है जीवन और धर्म की रक्षा करना और इसलिए जब भी जरूरत होती है वह अवतार लेकर धरती पर आते हैं। इसलिए ये कहना कि भगवान विष्णु ही धरती पर अवतार लेते हैं, यह उनके कर्तव्य और उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु का हर अवतार हमें ये सिखाता है कि जब भी जीवन में संकट आए और जब हमारे आसपास धर्म और अराजकता फैल जाए तो हमें धर्म के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। धन्यवाद।